जानते हो कि ये दुनिया का मैप है और दुनिया के मैप में अलग अलग नामों से, जैसे कि तुर्की है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है और ये उर्दू है। 1453 में पीरियड आपको याद रखनी, 1453 में जब तुर्कों ने कुतुन दुनिया पर अधिकार कर लिया जो ईसाइयों की राजधानी थी और उनकी राजनीतिक शक्ति का केंद्र थी, और जब उस स्थान पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो वहाँ से जो व्यापार का आना जाना था वो बंद हो गया, जिस वजह से 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की तरफ रुख किया और यहाँ से वो जो अपना व्यापारिक सामान था वो खरीद करके कहाँ ले गया अपने देश पुर्तगाल, और वहाँ पर उसने बेचा। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को लगा कि भारत में बहुत सामान है खरीदने के लिए, जैसे कि काली मिर्च, गरम मसाला, मीट, कपास और कपड़ा, सूती वस्त्र और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे देशों में बेच करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके 100 साल के बाद 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड के 217 व्यापारियों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने एक चार्टर प्राप्त किया जिसे हम लाइसेंस भी बोल सकते हैं, जिसके तहत कंपनी 15 वर्ष तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती है। ठीक है, और इस तरीके से भारत में 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आता है, जहांगीर के दरबार में कहता है कि हमें व्यापार करना, हमें परमिशन चाहिए, और वो कहता है ठीक है आप व्यापार कीजिए, लेकिन सूरत में कोठी स्थापित करने की परमिशन जारी नहीं, और ये परमिशन लेने में सफल होने वाला व्यक्ति कौन है? सर टॉमस होल। ठीक है, और इस तरीके से अंग्रेज 150 साल केवल भारत में व्यापार करते थे क्योंकि उस समय मुगल शासन मजबूत स्थिति में था। 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल में एक लड़का बंगाल का नवाब बनता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। इसकी उम्र उस समय 23 वर्ष। ठीक है, और उस समय बंगाल का जो अंग्रेजी गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला कंपनी को बार बार टोकता था कि आप अपनी मर्जी से दस्तखत का प्रयोग नहीं करेंगे, टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा, अपनी किलाबंदी नहीं करोगे, और जो चुंगी कर है वो आपको समय पे देना पड़ेगा, और जो भी कानून है उन्हें पूरी तरीके से मानना पड़ेगा। क्लाइव ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा समस्या बन जाएगी, ऐसा करते हैं नवाब को हटाने की प्लानिंग करते हैं। क्लाइव को कुछ लोग ऐसे मिल गए जो उसका सपोर्ट करने लगे, जिसमें सबसे ऊपर नाम है मीर जाफर, ठीक है, और जगत सिंह। इन दोनों ने मिल करके क्लाइव को सपोर्ट किया, क्या हम तुम्हारी मदद करेंगे, आप नवाब को हराओ और फिर हम मिलजुल करके पूरे बंगाल को शासन करें। ठीक है, और इसी वजह से क्लाइव ने इन लोगों का मित्र करके 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा, जिसमें मीर जाफर की सेना ने कोई सहयोग नहीं किया और युद्ध में कंपनी की जीत हो गई। ठीक है, और अंतिम रूप से सिराजुद्दौला को पकड़ करके मार दिया जाता है। बंगाल में कंपनी की राजनीतिक शुरुआत हुई। जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आए थे अब वो राजा बन गए, और राजा बनने का उद्देश्य क्या होता है कि खजाना उसका, टैक्स उसका, चुंगीकर उसका, सब कुछ उसका हो गया, और अब कंपनी शासन करने के लिए तैयार हो गई, और कंपनी का केवल एक ही उद्देश्य है मुनाफा, और मुनाफे के लिए क्या चाहिए? धन। और इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे बंगाल में स्थापित होती चली गई और बंगाल को अपने कब्जे में कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध और दिल्ली इन तीनों शक्तियों ने मिलकर कंपनी से युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में भी कंपनी की जीत हो गई, क्योंकि कंपनी की जो सेना थी वो अनुशासित थी, और उनके पास तो खाना भी था और बंदूकें भी थी, और युद्ध लड़ने की जो रणनीतियाँ थी उनके पास आधुनिक तरीके की, जिसका फायदा उन्हें मिला, और यहीं से उन्होंने फिर बंगाल को जीतना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे भारत को दूसरे राज्यों में भी फैलने लगे। और अंतिम रूप से जब उनका शासन लंबे समय तक चलने के बाद पब्लिक बहुत ज़्यादा आगे आ गई, परेशान हो गई, तो 1857 की क्रांति, और क्रांति के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है।